जय मसीह की गुड मॉर्निंग। और आइए हम छोटी सी प्रार्थना करते हैं वचन में जाने से पहले। प्रेमी अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं स्वामी आज के सुबह के लिए राजा, जो आपने एक और नए दिन को राजा हम सबों के जीवन में दिया है मेरे अब्बा, कि हम सब पिता परमेश्वर आपके पवित्र नाम की स्वामी स्तुति करे पिता, प्रशंसा करे पिता, बड़ाई करे मेरे परमेश्वर। और सच में मेरे महान परमेश्वर, आपका नाम मेरे राजा स्तुति के योग्य है, तारीफ के योग्य है, भय के योग्य है, आराधना के योग्य है। हम आपके वचन को जब पिता परमेश्वर सुनाने के लिए सुनने के लिए जा रहे हैं स्वामी, तो पिता परमेश्वर धन्यवाद करती हूँ पिता कि आपकी आत्मा हमारे बीच में है पिता, और आपकी आत्मा पिता परमेश्वर हमारे बीच में कार्य करे स्वामी। मैं अपने आप को आपके हाथों में दे देती हूँ राजा, और पिता परमेश्वर आप ही बोले, आप ही बातें करें, मैं सिर्फ आपका माध्यम बनूं, यीशु के नाम में, आमीन। आइए तो हम वचनों में जाते थे और हम जाते हैं, और हमारा विषय है, पिछले कल से हम लोग सीख रहे हैं घोषणा के विषय में। और कल हमने सीखा था, घोषणा का अर्थ सीखा था। घोषणा अर्थ है कि परमेश्वर की सच्चाई को, सच्चाई क्या है? परमेश्वर की वचन है जो परमेश्वर ने हमें लिख कर दिया है, जो हमारे पास पवित्र शास्त्र है, उसमें लिखी हुई बातें हैं, वो क्या है? सच्चाई है। तो उस सच्चाई को अपनी परिस्थिति में लागू करना, अर्थात जो परमेश्वर ने कहा है वही वचन को विश्वास के साथ अपने मुंह से बोलना, या तो फिर परमेश्वर के वचन के साथ एक मत हो जाना, उस वचन पर खड़े हो जाना, उस वचन के साथ सहमत हो जाना। तो ये क्या है? घोषणा है। और हमने देखा कि परमेश्वर ने कैसे पृथ्वी की सृष्टि जो है वचनों के द्वारा, शब्दों के द्वारा किया, और जो अंधकार की बातें थी वहां पर वो उजियाला में बदल गया। तो आज हम उन्हीं बातों का आगे भी और देखेंगे। और परमेश्वर ने हमें क्या किया है? अपना संतान बनाया। जब प्रभु यीशु मसीह पर हम विश्वास करते हैं, प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता मानते हैं, तो परमेश्वर हमें अपना संतान बना लेते हैं। और अब हम परमेश्वर के वचन के अनुसार परमेश्वर की संतान है। और इसको पढ़ा था हमने यूहन्ना 1:12 में, यूहन्ना रचित सुसमाचार। लेकिन फिर भी हम देख पाते हैं कि हमारे जीवन में अभी भी कई क्षेत्रों में कमजोरी पाई जाती है, दुर्बलता पाई जाती है, बीमारी पाई जाती है। तो जब परमेश्वर कहता है कि तुम चंगे हुए हो मेरे कोड़े खाने से, तो हम क्यों बीमारी में रहते हैं, क्यों अशांति में रहते हैं? और प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैंने तुम्हारे लिए सब कुछ पूरा कर दिया। तो जब पूरा हो गया है तो क्यों हम अशांति के जीवन जीते हैं, अभी भी क्यों बीमारी में रहते हैं? तो कारण क्या है? तो आज हम उन्हीं बातों को देखेंगे। और सबसे पहले देखेंगे कि हम संतान किसकी संतान है। यहाँ पर इस पृथ्वी पर दो पिता है, हम संतान किसकी हैं? हमें अपने आप को जांचना है। तो खोलेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार 8 अध्याय और उसका 44। कोई भी पढ़ सकते हैं, पढ़ेंगे यूहन्ना 8:44। यूहन्ना 8:44। तुम अपने पिता 8:44 पढ़ेंगे। तुम अपने पिता शैतान से हो और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। वह तो आरंभ से हत्यारा है और सत्य पर स्थिर ना रहा, क्योंकि सत्य उसमें है ही नहीं। जब वे झूठ बोलता तो अपने स्वभाव ही से बोलता है, क्योंकि वे झूठा है वरन झूठ का पिता है। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद सिस्टर जी। तो मैं इस वचन के द्वारा कहना चाहती हूँ कि हमें जांचना है हम संतान किसकी है। और यहाँ पर इस पृथ्वी पर एक और ही पिता है, और वो कौन है? शैतान है। और यहाँ पर लिखा हुआ है
तुम अपने पिता शैतान से हो और वह अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। वह तो आरंभ से हत्यारा है और सत्य पर स्थिर न रहा, क्योंकि सत्य उसमें है ही नहीं। सत्य उसमें है ही नहीं। जब वह झूठ बोलता तो अपने स्वभाव ही से बोलता है, क्योंकि वह झूठा है, वरन झूठ का पिता है। तो यहाँ पर झूठ का पिता किसे बताया गया है? शैतान को। तो हमें अपने आप को जांचना है कि हम संतान किसके हैं। क्या भी हमारे जीवन में झूठ पाया जाता है, छल की बातें पाया जाता है, कपट पाया जाता है, तो हम किसकी संतान हैं? और यहाँ पर वचन स्पष्ट कहता है, तो फिर हम किसकी संतान हो जाएंगे? तो हमें अपने आप को जांचना है। यदि हमें वचन है, परमेश्वर का डर है, परमेश्वर का भय है, हम पवित्र शास्त्र के अनुसार हमारे जीवन को चलाते हैं, तो हम परमेश्वर की संतान हैं। यदि उसके विपरीत हमें छल की बातें पाई जाती है, की बातें पाई जाती है, तो हम किसकी संतान हैं? तो वो सब आप समझ रहे होंगे। तो यहाँ पर एक बात और लिखा है कि वो आरंभ से हत्यारा है। आरंभ से अर्थात उत्पत्ति 3 अध्याय से। तो हमने यूहन्ना 8:44 में पढ़ा कि संसार में एक और भी पिता है और वो शैतान है। और इस वचन में प्रभु यीशु मसीह ने बताया कि जो लोग सत्य को ग्रहण नहीं करते, वह झूठ में चलता है, तो वे परमेश्वर के संतान नहीं है। तो इस वचन के द्वारा मैं कहना चाहती हूँ कि जो व्यक्ति सत्य पर पवित्र शास्त्र के अनुसार चलता है, उसका पिता परमेश्वर है। और इसके विपरीत जो व्यक्ति झूठ में चलता है, पाप में चलता है, अंधकार में चलता है, उसके जीवन में बुराई है, दो रंगी बातें हैं, उसका पिता कौन हो गया? शैतान हो गया। इसीलिए हमें जांचना है कि हम किसकी संतान हैं, क्योंकि जैसे हमारा पिता रहेगा, उसका स्वभाव भी हमारे अंदर रहेगा। इस वचन में पढ़ा कि अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। तो यहाँ पर जैसा हमारा पिता रहेगा, उसका जो स्वभाव है, उसका जो गुण है, वो भी क्या रहेगा? हमारे अंदर रहेगा। तो हमें क्या करना है? अपने आप को जांचना है। जैसे हमारे पिता ने कार्य किया, कैसे कार्य किया? उत्पत्ति 1 से 3 तक हमने कल सीखा कि वो अंधियारे को दूर किया, उजियाला लाया। उसी प्रकार से वही गुण, वही स्वभाव क्या होना चाहिए? हमारे भी अंदर है, क्योंकि परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने वो सारा अधिकार हमें दे दिया है। जो अधिकार उत्पत्ति में शैतान ने आदम और हव्वा को पाप में लाकर जो अधिकार उनके हाथों से छीन लिया था, वो अधिकार प्रभु यीशु मसीह ने अपने बलिदान के द्वारा वो अधिकार को लेकर जयवंत होकर विजय प्राप्त करके वो अधिकार कहाँ दे दिया? कलीसिया को दे दिया। कलीसिया अर्थात उसके विश्वासी दास भक्तों को, जितने भी उसके नाम पर विश्वास करते हैं, जितनों ने उसे उद्धारकर्ता ग्रहण किए, वो सारा अधिकार किसके पास आ जाता है? विश्वासी के पास आ जाता है, उसके बेटे बेटियों के पास आ जाता है। तो मैं कहना ये चाहती हूँ कि जैसा हमारा पिता रहेगा, वैसा ही हमारा स्वभाव रहेगा, उसके गुण रहेंगे, उसके जो चाल चलन है, वैसा हम भी रहेंगे। तो हमें अपने आप को जांचना है कि हम किसकी संतान हैं। तो यहाँ पर परमेश्वर ने कहा था, हम परमेश्वर पिता के विषय में देखेंगे तो परमेश्वर ने कहा और वो जो कार्य था वो हो गया। उसी प्रकार हमारे मुंह के शब्द भी कार्य करते हैं। और इसके लिए हमने कल पढ़ा था यशायाह 57:19 में, और मैं अभी और नहीं खोलेंगे इसको। 57:19 में पढ़े थे कि परमेश्वर जो है हमारे होठों के फल अर्थात हमारे शब्दों के द्वारा चंगाई को लाता है, छुटकारा को लाता है। तो यहाँ पर स्पष्ट कह सकते हैं कि जो हमारे शब्द है, चंगाई लाता है, एक परिवर्तन को लाता है। और जब हम नीति वचन 18:21 को पढ़ते हैं, तो वहाँ पर भी शब्द भी 2 प्रकार के शब्द हैं। तो इसके लिए खोलेंगे नीति वचन 18:21। नीति वचन 18:21। जिस प्रकार से पिता दो हैं, उसी प्रकार से जो शब्द भी होते हैं, जो शब्द हम बोलते हैं, जिन शब्दों का हम इस्तेमाल करते हैं, वो भी
दो प्रकार के होते हैं। तो इसके विषय में लिखा है, नीति वचन 18:21 पढ़ेंगे। जीव के वश में मृत्यु और जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं, और जो उसे काम में लाना जानता है वह उसका प्रतिफल भोगेगा। आमीन। आमीन। तो यहाँ पर हम देख पाते हैं कि जीव के वश में, सबसे पहले देखेंगे वश में अर्थात कंट्रोल में। वो जीव जो है हम अपने अंदर से हम उसे कंट्रोल कर सकते हैं। वश में मतलब वो एक प्रकार से कंट्रोल में हम रख सकते हैं। जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं, और जो उसे काम में लाना जानता है वह उसका फल भोगेगा। तो जो मेन गहराई की बातें हैं वो दूसरा लाइन में लिखा है कि जो उसे काम में लाना जानता है, अर्थात काम में कैसे लाना है वो हमारे ऊपर है, जीव के वश में है। जीवन और मृत्यु दोनों तो है हमारे जीव में, लेकिन उसे काम में कैसे लाना है वो हमारे ऊपर है। तो यहाँ पर जो जीवन है और जो मृत्यु है वो हमारे जीव के वश में है। तो दोनों ही यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर का वचन क्या है। परमेश्वर का वचन जो है जीवन है, और जो उसने हमारे लिए जीवन कहा है, शांति कहा है, छुटकारा कहा है, चंगाई कहा है, जो प्रतिज्ञाएं प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए कहा है वो सब बातें अर्थात जीवन अर्थात। और यूहन्ना रचित सुसमाचार में हम पहले ही अध्याय में पढ़ते हैं कि वचन देहधारी हुआ, वचन ही परमेश्वर है। तो यहाँ पर जीवन अर्थात प्रभु यीशु मसीह अर्थात वचन। तो परमेश्वर का वचन क्या है? जीवन है, और इसके विपरीत के शब्द है वो मृत्यु है। वचन के विपरीत जितने भी बातें हम बोलते हैं, वचन में जो हमारे लिए नहीं कहा गया है, यदि हम उन बातों को बोलते हैं तो वो हमारे लिए क्या है? मृत्यु है। और ये जो वचन है जीवन है, कहाँ है? हमारे जीव के वश में है, अर्थात हमारे कंट्रोल में है, हमारे मोह में है। वश में होना मतलब कि हम उसे इस्तेमाल कैसे करना है हमें वो पता होता है। यदि हमें पता नहीं होता कि किससे कैसे बात करना है तो हम शब्द अंदर से नहीं निकालते। तो ये हमारे वश में रहता है कि हम कैसे शब्द निकाल कर सामने वाले व्यक्ति से हम बात कर सकते हैं। तो इसे जो काम में लाना जानता है तो वो क्या करता है? इसका प्रतिफल पाता है। और मृत्यु क्या है? जैसे कि श्राप देना, जैसे प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया था? अंजीर के पेड़ को श्राप दिया था। तो श्राप अर्थात गाली दिया था, तो वो क्या है? मृत्यु को बोला था। तो वचन के विरुद्ध की जितने भी बातें हैं जो वचन में हमारे लिए नहीं कहा गया है वो सब बातें मृत्यु है। इसीलिए हमें वचन बोलना जरूरी है, वचन के अनुसार बोलना जरूरी है। प्रभु यीशु मसीह ने जो वचन, जो प्रतिज्ञाएं, जो आज्ञाएं हमारे लिए कहे हैं, उन बातों को ही बोलना, उन बातों का ही इस्तेमाल करना क्या है? जीवन है। और इसके विपरीत में यदि हम बोलते हैं, बातें करते हैं जो वचन में नहीं लिखा है, तो ये क्या है? मृत्यु है। तो यहाँ पर एक बार फिर से देखेंगे, हम इसी वचन पर रहेंगे आज 18:21, नीति वचन 18:21 में जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं। तो यहाँ पर ध्यान देंगे कि जीव में रहने से पहले, जीव में वो तो ठीक है, जीवन और मृत्यु जीव में है, लेकिन जीव में रहने से पहले उसे कहाँ होना चाहिए? हृदय में होना चाहिए। और भी इसे अधिक समझने के लिए हम पढ़ सकते हैं लूका 6:45। हम इसके बाद फिर से इसी वचन पर आएंगे, लूका 6:45 पढ़ेंगे। लूका 6:45। भला मनुष्य अपने मन के भले भंडार से भली बातें निकालता है, और बुरा मनुष्य अपने मन के बुरे भंडार से बुरी बातें निकालता है, क्योंकि जो मन में भरा है वही उसके मुंह पर आता है। आमीन। धन्यवाद सिस्टर। तो
तो यहाँ पर वचन स्पष्ट बोल रहा है कि जो अंदर भरा है वही बाहर आता है, बाहर निकलेगा। हम आत्मिक तो बन गए, लेकिन अभी भी क्या हमारे हृदय में, हमारे अंदर बहुत कुछ ऐसे बातें पाई जाती हैं जो वचन के विपरीत की बातें होती हैं। और यहाँ पर वचन स्पष्ट कहता है कि भला मनुष्य अपने मन के भले भंडार से भली बातें निकालता है, और बुरा मनुष्य अपने मन के बुरे भंडार से बुरी बातें निकालता है। क्योंकि जो मन में भरा है, मन अर्थात हृदय में भरा है, वही उसके मुंह पर आता है। तो सबसे पहले हमारे हृदय में क्या जाना चाहिए? सबसे पहले तो हमारे हृदय में वचन जाना चाहिए। यदि हमारा हृदय वचन से भरा है तो वचन ही निकलेगा। यदि हमारे अंदर वचन की विपरीत बातें भरा है, नेगेटिव बातें भरा है, तो वही नेगेटिव बातें निकलेगा, मृत्यु की बातें निकलेगा। तो ये हमारे ऊपर है कि हम अंदर हमारे हृदय के अंदर भरा क्या है। सबसे पहले हमें जांचना है और परमेश्वर के वचनों को भरना है, वचनों को याद करना है, वचनों को। और इसीलिए हमने कल प्रभु यीशु मसीह का उदाहरण देखा था कि प्रभु यीशु मसीह ने परीक्षा के समय में, परीक्षा का समय अर्थात वो विपरीत समय से गुजर रहा था, तो शैतान को उसने वचन के अनुसार जवाब दिया, उत्तर दिया। उसने कहा कि लिखा है। यदि प्रभु यीशु मसीह के अंदर वो बातें नहीं होती तो वो शैतान का सामना कैसे करते? तो उसी प्रकार से हृदय में होने से पहले, जीभ में होने से पहले वचन जो है हमारे हृदय में होना चाहिए, और हृदय में होने से पहले उसे हमें अपने आप को वचनों से भर लेना है। प्रभु यीशु मसीह ने जो हमारे लिए प्रतिज्ञाएं की हैं, जो वचन कहे हैं, हमें अपने परिस्थिति को पहचानना है, और उस परिस्थिति के अनुसार फिर हम शैतान का सामना करेंगे। यदि हम बीमार हैं तो चंगाई के वचनों को बोलना है, शैतान को जवाब देना है कि प्रभु यीशु मसीह ने मेरे लिए कोड़े खाए हैं, मैं प्रभु यीशु मसीह के घाव के द्वारा मैं भली चंगी हूँ। तो हमें क्या करना है? सबसे पहले अपने आप को वचनों से भरना है। जब हमारे अंदर वचन रहेगा तो वो जो हमारे जीभ पर वचन ही बाहर आएगा। यदि हमारे अंदर विपरीत बातें हैं, नेगेटिव बातें हैं, मृत्यु की बातें हैं, हम हर समय कुड़कुड़ाते रहते हैं, तो वही हमारे मुंह पर वही बाहर निकलेगा। तो हमारे हृदय के अंदर कौन कौन सी बातें होती है उसको भी एक बार पढ़ लेंगे। मत्ती 15 का 19 पढ़ेंगे। मत्ती 15 का, मत्ती रचित सुसमाचार 15 अध्याय 19 पद। क्योंकि बुरे विचार, हत्या, परस्त्रीगमन और एक बार बोलिए ना पदस्थल को। जी 15 मत्ती रचित सुसमाचार 15 अध्याय का 19 पद। 15 का 19। क्योंकि बुरे विचार, हत्या, परस्त्रीगमन, व्यभिचार, चोरी, झूठी गवाही और निंदा मन ही से निकलती है। तो यहाँ पर जो है वचन स्पष्ट बताता है कि जो बुरे विचार है, हत्या है, पर स्त्री गमन है, व्यभिचार है, चोरी है, झूठी गवाही है और निंदा मन ही से निकलती है, मन अर्थात हृदय से। तो मैं कहना चाहती हूँ कि जो हमारे अंदर रहेगा, हमारे हृदय में रहेगा, वही बाहर आता है। यदि हमारे अंदर हृदय में वचन है तो वो वचन ही बाहर आएगा। यदि हमारे अंदर बुरे विचार हैं, संसार की चिंताएं हैं, इच्छाएं हैं, भावनाएं हैं, सारी चीजें अंदर है तो वही बाहर आता है। इसीलिए हमें ध्यान रखना है कि अंदर क्या जा रहा है, हमारे अंदर जाने वाला चीज क्या है। क्या नेगेटिव चीज अंदर जा रहा है या तो फिर वचन के अनुसार वचन अंदर जा रहा है। तो हमें ध्यान रखना है कि हमारे अंदर जो जाएगा वही बाहर निकलेगा। जैसे किसी घर में एक गुप्त स्थान होता है, एक भंडार होता है, वैसे ही हमारा हृदय क्या है? विचारों का भंडार होता है।
और जो भंडार का काम क्या होता है, जो कुछ हम अंदर डालते हैं वही जो है बाहर निकालते हैं। और वो भंडार क्या है, हमारा हृदय है। हृदय रूपी भंडार में जो जमा होता है वही मुंह के द्वारा, जुबान के द्वारा, जीव के द्वारा वो बाहर आता है। हमारे शब्द, हमारी जो आत्मा है, जो हमारे अंदर की जो स्थिति है उसको प्रकट करती है। प्रकटीकरण है, जो शब्द हम बोलते हैं वो हमारे हृदय की स्थिति का प्रकटीकरण है। जो कुछ हमारे अंदर रहेगा वही बाहर आता है। तो हमारे जो अंदर की बातों का, आत्मा की बातों का वो हृदय क्या है, प्रकटीकरण है। मुंह जो है, जो अंदर रहेगा उन्हीं बातों को जो जुबान है, मुंह है, वो बोलता है। इसीलिए हमें ध्यान रखना है कि हमारे अंदर क्या जा रहा है। यदि हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर की संगति में रहते हैं, वचनों का मनन करते हैं, तो वो वचन ही हमारे अंदर जाएगा। और जब बाहर निकलेगा तो जीवन की बातें निकलेगी। जीवन की बातें अर्थात परमेश्वर का वचन ही हमारे जीव में बाहर आएगा। तो हमें जांचना ये है कि हमारे हृदय में भरा क्या चीज है। क्या बुरे विचार पाए जाते हैं, हत्या की बातें पाई जाती हैं, व्यभिचार की बातें पाई जाती है, झूठ की बातें पाई जाती है। तो ये कौन सी बातें हैं, ये मृत्यु की बातें हैं। और वही परमेश्वर का वचन पाया जाता है तो वो जीवन की बातें हैं। और एक उदाहरण के द्वारा और भी समझते हैं कि दो कुआं हैं, और पहला कुआं जो है साफ है, और साफ पानी भी देता है, अच्छा मीठा पानी देता है, ठंडा पानी देता है। और वहीं दूसरा कुआं गंदा है, पानी तो साफ दिख रहा है लेकिन उसमें बदबू आ रही है, गंदगी आ रही है, और पीने में वो मीठा नहीं है। और दोनों कुआं क्या है, एक ही जगह पर है, लेकिन दोनों में फर्क क्यों है, क्योंकि दोनों पानी में फर्क इसलिए है कि जो स्रोत है, वो जो पानी निकलने का, जो उमंडने का जो भंडार है वो शुद्ध नहीं है। एक शुद्ध है तो उसका पानी मीठा है, दूसरा कुआं का पानी अशुद्ध है, या उसका स्रोत जो है शुद्ध नहीं है, तो वो खारा पानी देता है। वह ऊपर से मीठा पानी, भले ही उसका पानी देखने में साफ लगता है लेकिन पीने के बाद वो क्या है, वो खारा है। तो इसका जो खारा होने का कारण क्या है कि अंदर जो उसका स्रोत है, जो उमंडने वाला जो उनका जो स्रोत है वो ही क्या है, गंदा है, अशुद्ध है, इसलिए उसका पानी भी खारा है। उसी प्रकार से हमारा हृदय भी एक कुआं है, हमारा हृदय एक भंडार है। जो चीज अंदर जाता है उसी चीज को वो जो भंडार जो है बाहर निकालता है। जैसे हमारे अंदर शुद्धता है तो बाहर क्या क्या आएगा, शुद्धता ही बाहर आएगा। यदि हमारे अंदर अशुद्धता है, बुरे विचार पाए जाते हैं, तो वही बुरे विचार हमारे जीभ पर आएगा, हमारे मुंह पर आएगा। तो हमें जांचना ये है कि हमारे अंदर जा क्या रहा है, हमारे अंदर जाने वाला चीज क्या है। वचन के अनुसार वचन ही जा रहा है, या इनके विपरीत की बातें हमारे अंदर जा रही है। तो हमें जांचना है। और यदि हमारे जीवन में अभी भी नेगेटिव बातें पाई जाती है, हमारे अंदर बुरे विचार पाए जाते हैं, कपट की बातें पाई जाती है, छल की बातें पाई जाती हैं, तो हमें अपने आप को परमेश्वर के वचन के अनुसार कर लेना है। वचनों से अपने आप को भर लेना है, क्योंकि जो चीज अंदर जाता है वही बाहर आता है। और इसके लिए हमने पढ़ा लूका 6:45 में, लूका 6:45 में हमने पढ़ा कि जो भंडार में जैसा रहेगा वैसा ही बाहर वो आएगा। तो आगे हम फिर से नीति वचन में जाएंगे, नीति वचन 18-21 में उसी विषय पर बात करेंगे। और उसी के अंदर से हम सीख रहे थे कि जीव के वश में जीवन और मृत्यु है। तो जीव के वश में होने से पहले, मुंह में होने से पहले हृदय में होना है। और हृदय में होने से पहले हमें जांचना है कि हमारे अंदर जा क्या रहा है। जाने वाला चीज ही बाहर
आता है। तो परमेश्वर का वचन जो है प्रभु यीशु मसीह और मृत्यु अर्थात जो है वचन के विपरीत की बातें, ये क्या है? मृत्यु है। और ये जो दोनों बातें हैं हमारे वश में है, हमारे कंट्रोल में है। हम इस्तेमाल कैसे करते हैं क्योंकि इसका परिणाम है। यहाँ पर लिखा है कि जो इसे काम में लाना जानता है वह उसका फल पाएगा। तो दोनों बातें तो हैं, मृत्यु की भी बातें हैं, जीवन की भी बातें हैं। तो हमें काम में लाना हमारे ऊपर है, इस्तेमाल करना हमारे ऊपर है। हम कैसे इस्तेमाल करते हैं वो हमारे ऊपर है। और 6 में लूका 6 का 43 में भी यहाँ पर उदाहरण दिया हुआ है प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। पेड़ के विषय में उदाहरण है, वो एक बार देख लेते हैं कि जैसा पेड़ रहेगा वैसे ही उसका फल रहता है। तो एक बार खोल लेंगे लूका 43 6 का 43। कोई अच्छा पेड़ नहीं जो निकम्मा फल लाए, और न तो कोई निकम्मा पेड़ है जो अच्छा फल लाए। धन्यवाद सिस्टर। तो यहाँ पर एक उदाहरण को देता है प्रभु यीशु मसीह कि कोई अच्छा पेड़ नहीं जो निकम्मा फल लाए। मतलब अच्छा जो पेड़ है वो अच्छा ही फल लाएगा, और कोई निकम्मा पेड़ है जो अच्छा फल लाए। तो यहाँ पर एक उदाहरण के रूप में दिया गया है कि हर एक जो पेड़ अपने फल से पहचाना जाता है, क्योंकि लोग झाड़ियों में अंजीर नहीं तोड़ते और न जड़ बेरी से अंगूर। अर्थात जैसा बीज रहेगा वैसा ही फल रहेगा। जैसा बीज हम डालेंगे, जैसे कि मैं एक बार इस उदाहरण को और दी थी कि यदि हमने टमाटर का बीज लगाए हैं, टमाटर का बीज लगाने के बाद हम प्रार्थना कर रहे हैं कि परमेश्वर मुझे आलू दे दो, आलू दे दो। हमने उपवास भी रख लिया, प्रार्थना भी कर लिया, तो वो आलू की जगह आलू नहीं देगा। हमने बीज जो है टमाटर का डाला है, और वो बीज जैसा हम डालेंगे वैसा ही उसका फल होगा। तो हम बीज अगर टमाटर का डालते हैं, परमेश्वर से आलू मांगते हैं, तो गड़बड़ी हमारे अंदर है। हमने बीज अलग बोया है, मांग कुछ अलग रहे हैं, तो हमें बीज के अनुसार हमें फल मिलता है। इसके लिए हमने ये हृदय के विषय में देखा इन्हीं में 45 में कि भला मनुष्य अपने मन के भले भंडार से भली बातें निकालता है। तो हमारा हृदय जो है एक भंडार है, उपजने वाली एक जगह है। हम जैसा बीज उसमें डालेंगे, चाहे हम जंगली भी बीज उसमें डालते हैं तो भी वो फल उत्पन्न करेगा। हम अच्छा बीज उसमें डालते हैं तो भी वो फल उत्पन्न करेगा, क्योंकि जो हमारा हृदय है वो उत्पन्न करने का काम करता है, वो एक भंडार है। और लूका 8 अध्याय में बताया गया है, मुझे पद याद नहीं है, कि हमारा हृदय जो है भूमि है, हमारा हृदय भूमि है। और जैसा उसमें बीज गिरेगा वैसे ही उसमें फल आएगा। अगर बीज उसमें मृत्यु का गिरता है तो वो मृत्यु का फल हम भोगेंगे। यदि बीज वचन का गिरता है, वचन के अनुसार बातें करते हैं, तो जो फल जो है आत्मिक जीवन का आएगा, आत्मा का फल लाएगा, अनंत जीवन का फल लाएगा, वचन के अनुसार फल लाएगा। तो हमें इस्तेमाल कैसे करना है ये हमारे ऊपर है। तो उदाहरण के रूप में देख रहे थे कि जैसा पेड़ रहेगा वैसे ही उसका फल रहेगा। तो वो हमारे ऊपर है, हम बीज कौन सा बो रहे हैं, हमें ध्यान रखना पड़ेगा। हम यदि बीज परमेश्वर के राज्य का बो रहे हैं तो हम अनंत जीवन की कटनी काटते हैं। इन बातों को हमने गलाती में पढ़ सकते हैं, गलातियों में लिखा है। तो हमारा वो विषय नहीं है, हमारा विषय है कि जीव के बस में जीवन और मृत्यु दोनों हैं, और जो उसे काम में लाना जानता है वह उसका फल भोगेगा। अर्थात वो रिजल्ट को देखेगा, एक परिणाम को देखेगा कि वो रिजल्ट देता है। जो शब्द हम बोलते हैं वो रिजल्ट को देता है, परिणाम को देता है। और यहाँ पर एक
सवाल आता है कि हमारे मुंह में जुबान में जीवन है, वचन है, ये तो अच्छी बात है, लेकिन मृत्यु क्यों है? मृत्यु की बातें क्यों रखा है? मृत्यु क्यों कहा गया है? जीवन जीवन तो चलो ठीक है, यदि हम जीवन बोलते हैं तो उसके अनुसार हम फल पाते हैं, लेकिन मृत्यु क्यों कहा गया है? मृत्यु अर्थात परमेश्वर के वचन के विपरीत की बातें, नकारात्मक बातें, जैसे बीमारी की बातें हो गई, असफलता की बातें हो गई, निराशा की बातें हो गई, कमजोरी की बातें हो गई, दुर्बलता की बातें हो गई। तो ये सब क्या है? विपरीत बातें हैं। प्रभु यीशु मसीह ने पूरा कर दिया है हमारे चंगाई के लिए, छुटकारा के लिए, हर एक हमारे आत्मिक जो हम जो पाप के कारण, जो गुनाह के कारण जो सजा हमें मिलना था, उसको क्या किया? प्रभु यीशु मसीह ने सब कुछ को पूरा कर दिया है। लेकिन फिर भी हम अभी भी बीमारी में पाए जाते हैं, अशांति में पाए जाते हैं। तो इसे इस्तेमाल कैसे करना है, उन्हीं बातों को हम सीख रहे हैं कि हमारे जीभ के वश में दोनों ही बातें पाई जाती हैं, और हमें इस्तेमाल करते समय ध्यान रखना है कि हम बोल क्या रहे हैं, क्योंकि जो हमारे अंदर है वही बाहर आएगा। यदि हम जीवन बोल रहे हैं तो उसका परिणाम है, उसका रिजल्ट है। यदि मृत्यु बोल रहे हैं तो उसका भी फल हमें भोगना ही पड़ेगा, उसका भी रिजल्ट है, परिणाम है, क्योंकि दोनों ही बातें काम करता है। दोनों ही बातें, मृत्यु की बातें भी कार्य में डालता है, मृत्यु की बातें दुष्ट आत्मा ग्रहण करके उसको कार्य में डाल देते हैं, और जो जीवन की बातें हैं, वचन, परमेश्वर का वचन है, और जब हम परमेश्वर के वचन को बोलते हैं तो उसे पवित्र आत्मा कार्य में डाल देता है। और ये काम कैसे करता है, हम उन बात उदाहरण के द्वारा सीखेंगे कि वचन जो है काम कैसे करता है। जैसे मैं और ये उदाहरण जो मैं सुनी थी तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा, तो उस उदाहरण के द्वारा मैं समझाने की कोशिश करूँगी, शायद आप लोग भी अच्छा लगे। जैसे मैं किसी छत पर चढ़ जाती हूँ और वहाँ से अपने आप को नीचे गिराती हूँ, तो क्या मैं नीचे नहीं गिरूँगी? यदि मैं 40 दिन का उपवास करती हूँ, प्रार्थना में रहती हूँ और दिन-रात मैं वचनों का मनन करती हूँ, तो क्या मैं नीचे नहीं गिरूँगी? मैं जानना चाहूँगी, बताएँगे आप लोग? यदि मैं उपवास करती हूँ, प्रार्थना करती हूँ और मैं अपने घर के छत पर चढ़ जाती हूँ और वहाँ से अपने आप को गिराती हूँ, तो मैं क्या नीचे नहीं गिरूँगी कि ऊपर जाऊँगी? क्या होगा मेरे साथ? बताएँगे? आप नीचे गिर जाएंगे सिस्टर। और भी कोई बताएँगे? आप नीचे गिर जाएंगे। मैंने उपवास भी रखा है, प्रार्थना भी कर रही हूँ मैं, फिर भी मैं नीचे ही गिरूँगी। मैं भले ही 40 दिन का उपवास करती हूँ, परमेश्वर के वचन को पढ़ती हूँ, दिन-रात वचनों पर मनन करती हूँ, और मैं अपने आप को ऊँचाई पर चढ़ाकर मैं कूदती हूँ, मतलब नीचे कूदती हूँ, तो मैं ऊपर नहीं, नीचे ही गिरूँगी, क्योंकि इस पृथ्वी पर कौन-सा नियम काम करता है? इस पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल कार्य करता है, ग्रेविटी कार्य करता है, और ये पृथ्वी का नियम है। और इसे भी परमेश्वर ने बनाया है। कैसे? पृथ्वी एक विशाल ग्रह है और ये अपने चारों ओर की जो चीज है अपने केंद्र की ओर खींचती है, नीचे की ओर खींचती है, और इसे खींचने वाले बल को हम क्या कहते हैं? गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं, ग्रेविटी कहते हैं। और कोई भी चीज हो, चाहे वो पेड़ से गिरने वाला आम हो, आपने देखा होगा, आप सबों ने देखा है कि यदि कोई भी पेड़ का फल गिरता है तो वो नीचे ही गिरता है, ऊपर की ओर तो नहीं जाता है ना। ऊपर कोई भी पेड़ का फल हो, यदि वो गिरता है तो वो नीचे ही गिरता है। आम के पेड़ से, जैसे आम का पेड़ ले लेते हैं, आम के पेड़ का फल हो, ऊंचाई से जब गिराई जाती है तो पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है उसे
नीचे खींचता है, इसीलिए वह हमेशा नीचे ही गिरता है, ऊपर की ओर नहीं जाता है। और यहाँ पर भी जब मैं अपने जीवन के लिए लागू करूँगी कि भले ही मैं उपवास कर लूँ, दिन-रात परमेश्वर के वचन के अनुसार मैं प्रार्थना करती हूँ, तो भी मैं नीचे ही गिरूँगी, क्योंकि जो प्राकृतिक जो है परमेश्वर के नियमों के अधीन है। प्राकृतिक जो है, जो हम अपने चारों तरफ का जो वातावरण देखते हैं, वो भी परमेश्वर के नियम के अधीन है। जैसे हमारी पृथ्वी पर जो है, हम सब जानते होंगे कि 71% पानी है और 29% भाग जो है स्थल है, ज़मीन है। और यहाँ पर ऐसा हुआ है क्या कि समुद्र कभी बोला है चलो मैं घूम कर आता हूँ करके अपने जगह से सरका हो, ऐसा कभी नहीं हुआ है। ज़मीन जो है अपनी जगह से सरक कर दूसरी जगह समुद्र में चला गया हो, ऐसा कभी नहीं हुआ है, क्योंकि जो प्राकृतिक है वो परमेश्वर के नियमों में बंधा हुआ है। हमारी पृथ्वी का जो वायुमंडल है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, जैसे वो सारी चीज़ें जो हैं गैसों से बना हुआ है, इस प्रकार गैसों से बना हुआ है, अर्थात प्राकृतिक परमेश्वर के नियमों से चलती है। जो हमारे आसपास का जो प्राकृतिक क्षेत्र है, जितना दूर तक हम देख पाते हैं, वो सारी जो कायनात है वो परमेश्वर के नियमों से चलती है। और इसके लिए हमने उत्पत्ति एक में ही पढ़ा था, उत्पत्ति 1 अध्याय का 1 पद में ही पढ़ा था कि आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। और परमेश्वर ने जब आकाश और पृथ्वी को बनाया, तो उन्हें कार्य करने के लिए भी नियम बनाए। जैसे कि नियम कौन सा बनाए, दिन और रात का नियम हो गया, मौसम का नियम हो गया, और गुरुत्वाकर्षण का नियम हो गया, जो हर चीज को नीचे की ओर खींचता है, चाहे वो कोई भी चीज रहे। चाहे हम छत पे चढ़कर कूदेंगे तब भी नीचे गिरेंगे, भले ही हम परमेश्वर के संतान हैं, उपवास कर ले, प्रार्थना कर ले, चाहे जो भी कर ले हम, पृथ्वी क्या है परमेश्वर के नियमों से चलती है और ये अपने नियमों को कभी नहीं तोड़ती है। जैसे हम ऊंचाई में जाने से हम नीचे ही गिरेंगे, वैसे ही जो आत्मिक जगत है, जो आत्मिक जो चीजें हैं वो वचन ही को मानता है। अर्थात मैं कहना चाहती हूँ कि ये जो नियम है, प्राकृतिक नियम है, परमेश्वर की व्यवस्था का हिस्सा है। प्राकृतिक नियम जो है परमेश्वर की व्यवस्था का हिस्सा है और यह अटल है और ये कभी नहीं टलता है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि ये अपने आज्ञा का जो सीमा परमेश्वर ने ठहराई है, उस सीमा को पार करके आगे बढ़ाए, ऐसा हुआ ही नहीं है। तो ये अटल है और हम भी उसी व्यवस्था के अनुसार नीचे गिरते हैं। जैसे अपने आप को मैं यदि छत पर चढ़ा लूँ और वहाँ से मैं उपवास भी कर रही हूँ, फिर भी मैं नीचे गिरूँगी, क्योंकि जो है प्राकृतिक जो है परमेश्वर की व्यवस्था से, नियमों से चलती हैं और परमेश्वर ने उसे ऐसा ही बनाया है और वो अटल है। प्राकृतिक अपने काम पे लगा हुआ है, वो अटल है। कभी भी ऐसा नहीं हुआ है कि जो सांस हम लेते हैं, ऑक्सीजन हम लेते हैं, ऐसा नहीं हुआ कि मैं एक दिन के लिए आज बंद हो जाता हूँ करके। ऐसा हुआ है क्या? नहीं हुआ है। जो प्राकृतिक है वो परमेश्वर के नियमों से चलती है और ये अटल है। अपने काम को ये कंटिन्यू करते हैं बिना रुके। और इसी बात को हम भजन संहिता 104 का 19 से 24 तक पढ़ते हैं, पढ़ लेंगे एक बार। भजन संहिता 104, भजन संहिता 104। 104 का 19 से 24 तक। उसने नियत समयों के लिए चंद्रमा को बनाया है, सूर्य अपने अस्त होने का समय जानता है। तू अंधकार करता है तब रात हो जाती है, जिसमें वे वन के सब जीव जंतु घूमते फिरते हैं। जवान सिंह अहीर के लिए गरजते हैं और ईश्वर से अपना आहार मांगते हैं। सूर्य उदय होते ही वे चले जाते हैं और अपनी मांदों में जा बैठते हैं। तब मनुष्य अपने काम के लिए और संध्या तक परिश्रम करने के लिए निकलता है। हे यहोवा,
तेरे काम अनगिनत है। इन सब वस्तुओं को तूने बुद्धि से बनाया है। पृथ्वी तेरी संपत्ति से परिपूर्ण है। आमीन। आमीन। धन्यवाद सिस्टर जी। तो इस वचन के द्वारा मैं बताना चाहती हूँ कि उसने, किसने, परमेश्वर ने नियत समयों के लिए चंद्रमा को बनाया है। सूर्य अपने अस्त होने का समय जानता है। तू अंधकार करता है तब रात हो जाती है, जिसमें वन के सब जीव जंतु घूमते फिरते हैं, जवान सी अहेर के लिए गरजते हैं और ईश्वर से अपना आहार मांगते हैं। सूर्य उदय होते ही वे चले जाते हैं और अपनी मांदों में जा बैठते हैं। तब मनुष्य अपने काम के लिए और संध्या तक परिश्रम करने के लिए निकलता है। तो इस वचन के द्वारा मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो प्राकृतिक है वो परमेश्वर के व्यवस्था के द्वारा या नियम के द्वारा चलती है। और ये जो नियम है, प्राकृतिक नियम है, वे अटल है, वे टल नहीं सकते हैं। कभी भी ऐसा नहीं हुआ है कि मुंबई में जो समुद्र है वो घूमने के लिए रायपुर आ गया है, तो वो अपने हद में रहता है। जो सीमा परमेश्वर ने ठहराया है, जो चंद्रमा उसने रात के लिए रखा है, वो रात में निकलता है। सूर्य दिन के लिए ठहराया है तो वो दिन में निकलता है। मतलब जो प्राकृतिक जो है नियमों से चलता है। और हमने प्राकृतिक नियम के विषय में सीखा कि जो भी चीज ऊपर जाता है या ऊंचाई से गिरता ही है। जो चीज ऊपर जाता है वो जो चीज है वो नीचे गिरता ही गिरता है। और हम चाहे उपवास करें, प्रार्थना करें, जो चीज ऊपर गया है वह उसी अवस्था में नीचे गिरता है। उसी प्रकार से आत्मिक नियम है और इस नियम का आधार है नीति वचन 18:21। इस नियम को हम आधार बनाकर देख रहे हैं नीति वचन 18:21 के अनुसार कि जो मृत्यु है, मौत है और जीवन है जीव के वश में है। और उसका जो रिजल्ट है, परिणाम है, हमें ही भोगना ही पड़ेगा। और जिस प्रकार से हमने प्राकृतिक नियम को देखा, उसी प्रकार से परमेश्वर के द्वारा आत्मिक संसार में, अदृश्य संसार में ठहराए गए नियम हैं। जैसे प्राकृतिक संसार में गुरुत्वाकर्षण का नियम काम करता है, वैसे ही आत्मिक संसार में वचन का नियम ही काम करता है। वचन अर्थात जीवन, प्रभु यीशु मसीह ने जो हमारे लिए प्रतिज्ञा की है, यदि हम इसी आधार पर बातें करते हैं, वचन के आधार पर बातें करते हैं, तो ही आत्मिक जगत में वचन ही काम करता है और कोई भी ऑप्शन नहीं है। वहां पर यदि हम मृत्यु का बोलते हैं, मृत्यु का वचन बोलते हैं, तो वो भी कार्य करेगा। यदि जीवन का वचन बोलते हैं तो वो भी कार्य करेगा। तो आगे हम इसी बात को और भी आगे हम कल सीखेंगे कि परमेश्वर ने जो हमें जीव दिया है, जुबान दिया है, उसमें क्या है, शक्ति है। और उस शक्ति को कैसे पहचाने, हमने यशायाह में पढ़ा था कि हमारे शब्द में, हमारे बोलने के द्वारा जो भी चीज हम बोलते हैं, जैसे मृत्यु बोल रहे हैं तो वो मृत्यु की बातें भी क्या हो जाती है, उत्पन्न हो जाती है। और जो हम वचन के अनुसार बोल रहे हैं तो वचन की बातें भी वो भी क्या होने लगती है, पूरा होने लगती है। क्योंकि आत्मिक जगत में वचन काम करता है। और किस प्रकार का हम वचन बोल रहे हैं ये हमें कंट्रोल करना है। हमारे जुबान पर होना चाहिए कि हम जीवन के वचन बोल रहे हैं कि हम मृत्यु के वचन बोल रहे हैं। जिस प्रकार प्राकृतिक संसार में गुरुत्वाकर्षण का नियम काम करता है, इसके लिए मैं उपवास भी रख लूं तो भी वो नियम टल नहीं सकता है, वो अटल है। उसी प्रकार से आत्मिक जीवन में वचन का नियम काम करता है। जैसे वचन हमने बोला है उसका रिजल्ट हमें ही भोगना पड़ेगा। तो आइए हम छोटी सी प्रार्थना करते हैं और आगे भी हम इन्हीं नीति वचन 18:21 के अनुसार बातें करेंगे और भी सीखेंगे। प्रेमी अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, धन्यवाद करती हूँ स्वामी बोलने के लिए। पिता परमेश्वर, आपने मुझे शब्द दिए मेरे परमेश्वर पिता। मैं अपने आप में कुछ भी नहीं हूँ स्वामी, लेकिन पिता परमेश्वर बोलने वाले आप हैं राजा, और माध्यम आपने मुझे बनाया मेरे परमेश्वर पिता। और होने दे मेरे परमेश्वर पिता, हम जो भी सुन रहे हैं पिता, सीख रहे हैं मेरे परमेश्वर पिता, अपने जीवन में लागू करने पाए स्वामी। क्योंकि हमने सीखा मेरे परमेश्वर की
जीव के वश में स्वामी जीवन और मृत्यु दोनों पाए जाते हैं, और जो उसे काम में लाना जानता है वह उसका फल को भोगता है। तो होने दे मेरे परमेश्वर पिता कि हम आपके वचन के अनुसार मेरे परमेश्वर जीवन ही को बोलने पाए पिता, वचन ही को बोलने पाए मेरे परमेश्वर, ताकि हम एक अच्छा रिजल्ट को देख सके। सारी बातों के लिए पिता आपके नाम को मैं आदर महिमा देती हूँ, और इस विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगती हूँ, आमीन। सुनीता सिस्टर, आगे का समय आप ही ले लें लास्ट प्रार्थना के लिए। थैंक यू सिस्टर, प्रभु आपको बहुत आशीष दे। और बहुत सारी बातों को हमने सीखा, वो सारी बातें और वचन हमारे हृदय में सुरक्षित रहें यीशु के नाम से। परमेश्वर बहुत आशीष दे और सुरक्षित रखे ममता बहन को, और अन्य बातों में भी प्रभु उन्हें बढ़ाए। जैसा वचन कहता है, जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है वैसे ही हर एक बातों में उन्नति करता जा, आमीन। और इस समय किसी के पास प्रेयर रिक्वेस्ट है या गवाही है तो बोल सकते हैं। जय मसीह की सिस्टर, जय मसीह की। मेरे लिए प्रेयर करें, मेरे पेट में दर्द होता है वो। ठीक है, हम लोग प्रार्थना करेंगे। और किसी के पास प्रेयर रिक्वेस्ट है या गवाही है और किस तरह से आपको सीखने समझने में सहायता हो रही है तो आप बोल सकते हैं, ताकि एक दूसरे को उत्साहित किया जा सके वचनों के माध्यम से। जो इस सप्ताह का टॉपिक है, क्या आप उन सारी बातों को समझ पा रहे हैं या कुछ दिक्कत है, कुछ क्वेश्चन है तो वो भी आप बोल सकते हैं, ताकि आने वाले समय में उन सवालों को कवर किया जा सके। जय मसीह की सिस्टर। जय मसीह की। सिस्टर, हमारे हस्बैंड के लिए प्रार्थना करिए कि उनके जो जी में सूजन है वो कम नहीं हो रही है, इसकी वजह से कुछ खा पी नहीं पा रहे हैं। परमेश्वर उन्हें पूर्ण रूप से चंगाई दे और वो वचनों में बढ़ने पाए, ऐसी प्रार्थना सिस्टर करिए। और हमारे लिए करिए कि हमें बहुत ज्यादा नींद आती है, आंखें नहीं खुलती, इसके लिए करिए। जय मसीह। ठीक है, मैं पूछना चाहूँगी कि आप कितना देरी बाइबल पढ़ते हैं उर्मिला सिस्टर? सिस्टर, मैं सुबह 1 घंटा बैठकर मैं बाइबल पढ़ लेती हूँ और शाम को थोड़ी देर पढ़ लेती हूँ, लेकिन दिन में नहीं पढ़ पाती हूँ, काम में लगी रहती हूँ। दीपों की तबीयत सही नहीं रहती और वो पंचायत भवन भी चली जाती है और कोई काम समय नहीं करती, तो वो काम सारा मुझे करना पड़ जाता है। ठीक है, जब आप पढ़ते हैं तो किस तरह से पढ़ते हैं? जोर से बोल कर पढ़ते हैं, रीडिंग केवल करते हैं या उसको अध्ययन करते हैं? सिस्टर, ऐसे बोल के पढ़ते हैं। ठीक है, और उसको समझने का कोशिश करते हैं कि नहीं? हाँ सिस्टर, करते हैं। लिखते हैं कि नहीं? लिखते नहीं, इस समय लिखते थे लेकिन इस समय नहीं अभी लिख पाते हैं। ठीक है, प्रभु अनुग्रह करे। और वचन जब पढ़ रहे हैं और उसको समझने का कोशिश कर रहे हैं तो वचन से आप बातचीत कीजिए, है ना, प्रभु से बातचीत कीजिए कि प्रभु ये क्या है। ठीक है, वचन ही है जो हमें जगाता है ना, वचन ही है जो हमें क्या करता है, जगाता है। नींद तो हम सबको आता ही है, कहीं ना कहीं हम सभी मनुष्य हैं, हमारे पास शरीर है, वो थकता है तो उसको नींद चाहिए ही है। लेकिन वचन से हम बातचीत करें और वचन ही हमें जगाए, वचन का भूख प्यास हमारे अंदर रहे, और ज़रूरी हमें नींद लगे, लेकिन जैसे ही हमारी नींद टूटे तो फिर से हम वचन के निकट आ जाएं, ताकि इस तरह से हम और भी अधिक खोजी प्रवृत्ति हमारे अंदर हो, है ना, और हम वचन के खोजी बने रहें और परमेश्वर का वचन हमारे अंदर होकर कार्य करे। ठीक है, और किसी का कोई प्रेयर रिक्वेस्ट है, गवाही है तो बोल सकते हैं।
ठीक है, आइए हम लोग अंतिम प्रार्थना की ओर आगे बढ़ते हैं और निश्चय ही हमें अपनी सारी चिंताओं को प्रभु के हाथों में ही सौंपना है। और निश्चय ही परमेश्वर की दृष्टि हम सभी के ऊपर बनी हुई है, चाहे हम कहीं पर भी हैं, है ना। हम उससे छुप नहीं सकते हैं, उनकी दृष्टि हमारे ऊपर बनी हुई है। और ये बड़ा ही आशीष का वचन है हमारे लिए कि हम कभी भी परमेश्वर की आँखों से ओझल नहीं होते हैं। तो परमेश्वर हमसे बातचीत करना चाहते हैं, है ना, हमसे संगति करना चाहते हैं। और परमेश्वर का वचन कहता है कि उसके कान हमारी दुहाई की ओर लगे रहते हैं, मतलब कंटिन्यूअस, है ना, लगातार उसके कान जो है हमारी दुहाई की ओर, हमारी प्रार्थनाओं की ओर लगे रहते हैं। आइए हम लोग विश्वास के साथ परमेश्वर से प्रार्थना करें। हे जीवित अनुग्रहकारी परमेश्वर, सारा आदर महिमा हम आपको देते हैं इस समय, इस भोर के समय। आपके वचनों में से हम कई सारी बातों को सीख पाए हैं। हाँ प्रभु जी, धन्यवाद हो। हमारे हृदय में प्रभु जी आपका वचन स्थापित होने पाए और उस वचन के द्वारा हमारे जीवन में कार्य होने पाए। प्रभु जी, ऐसे अनुग्रह को हम मांगते हैं। हमारे हृदय में जितने प्रकार की अशुद्धता है, गंदगी है, निराशा है, हाँ प्रभु जी, अनर्थ के सोच विचार हैं, उन्हें आप बाहर करें प्रभु जी। हाँ पिता परमेश्वर, हम अपने सारी गलतियों को मान लेते हैं कि हम बहुत तरह के स्रोतों से प्रभु जी अपने मन को बहुत तरह के बातों से भर लेते हैं प्रभु जी, और वचन को हम दबा देते हैं, वचन को हम लोग फलवंत होने नहीं देते हैं। हम अपने सारी गलतियों को मान लेते हैं प्रभु जी। होने दे कि हम आज से प्रभु जी आपके वचनों से ही प्रभु जी प्रेरणा को पाएँ, हाँ प्रभु जी अगुवाई को पाएँ और आगे की ओर बढ़ते जाएं। हाँ पिता परमेश्वर, निश्चय ही हमारे पिता आप हैं, केवल और केवल आप ही हमारे पिता हैं। और शैतान ने हमें अपना संतान बनाना चाहा था, लेकिन आपने यीशु के लहू से हमें खरीद लिया है प्रभु जी। हम इसके लिए आपको बहुत धन्यवाद देते हैं और आपकी वो कीमत जो अदा की गई है उसको हम प्रभु जी महत्व दे पाएँ, ऐसे अनुग्रह को हम मांगते हैं। हाँ प्रभु जी, हम फिर से उन शैतान को अपना पिता ना बनाने पाए प्रभु जी, अनुग्रह कीजिए। और आप ही हमारे पिता हो प्रभु जी, आप ही हमारे भले चरवाहा हो प्रभु जी। हम आपकी भेड़ी, आपके नीच प्रजा प्रभु जी, आपके ही पीछे पीछे हम चल सके। अनुग्रह कर प्रभु जी, जब भी हम भटके प्रभु जी तो आपके सोटे और लाठी हमारे लिए उपलब्ध किए जाएं प्रभु जी, और फिर से हम आपके रास्ते पे आ सके। उस सकरे रास्ते प्रभु जी आगे बढ़ने में हमारी सहायता और मदद कीजिए। हमारे हृदय को प्रभु जी नया बनाइए। आपने कहा है मैं तुम्हें नया मन दूंगा। हाँ पिता परमेश्वर, अनुग्रह कर आपकी प्रतिज्ञा हमारे जीवन में पूरी होने पाए। अच्छी स्मरण शक्ति दीजिए प्रभु जी, आपका वचन हमें से हर एक से बोले और बातचीत करे। अनुग्रह कर, हम वचनों को याद रख सके प्रभु जी, अनुग्रह कर। हम प्रार्थना करते हैं इस घड़ी निराली बहन के लिए प्रभु जी, जिसको पेट दर्द है, वो यीशु के नाम से चंगी होने पाए। और यदि उससे इलाज की आवश्यकता है तो प्रभु जी अच्छे डॉक्टर को उपलब्ध किया जाए, उसके लिए उनके दवाइयों पर आशीष होने पाए। हाँ प्रभु जी, और हर एक प्रकार का पेट दर्द और शरीर की गड़बड़ी को हम यीशु के नाम से खारिज करते हैं। और प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं उर्मिला सिस्टर के लिए, जो भी नींद की बातें उसके जीवन में पाई जाती है और उससे परेशान है प्रभु जी, इस बात से आप उसे आज़ाद करें और एक अच्छा जीवन दीजिए, क्योंकि आपने कहा है मैं बुढ़ापे तक तुझे उठाए रहूँगा, तो मुकाबों के समान उड़ोगे। हाँ पिता परमेश्वर, बहन को आप और बढ़ाएं प्रभु जी, वचनों को और भी अधिक उनके जीवन में प्रभु जी लागू होने दें। अनुग्रह कर प्रभु जी। प्रार्थना करते हैं हम अजय भाई के लिए, जो भी जीभ में सूजन है ईश्वर के नाम से दूर होने पाए। भला चंगा स्वस्थ शरीर दीजिए प्रभु जी। हर एक बंधन, जो बीमारी के बंधन है, ईश्वर के नाम से हम तोड़ डालते हैं प्रभु जी, और आपकी स्वस्थ को हम उसके जीवन के लिए मांगते हैं प्रभु जी। अनुग्रह कर, सारा आदर महिमा हम आपको देते हैं। आज के दिन भर के जीवन के लिए हमें से हर एक आपके हाथों में सौंपे जाते हैं प्रभु जी, और जो बातें हम सीख रहे हैं उसको हम मनन करते रहें प्रभु जी, दिन भर याद कर सके प्रभु जी, और वो हम सभी के जीवन में 100 गुना फलवंत होने पाए। और पिता परमेश्वर, जितने भी लोग आज अंधकार में खोए हुए हैं, निराशा में पड़े हुए हैं प्रभु जी, गरीबी, अशिक्षा, और प्रभु जी अनेक भ्रष्ट नेताओं के बंधन में हैं, हाँ पिता परमेश्वर, उन सारी बातों से उन्हें आज़ाद करने के लिए हमें एक अच्छा बर्तन बनाइए कि हम संसार में जा सकें। निश्चय ही आपने कहा है मैं तुम्हें भेड़ के समान भेड़ियों के बीच में भेजता हूँ। हाँ प्रभु जी, आपकी आज्ञा को हम आपके अधीनता में होकर प्रभु जी पूरा कर सकें। अनुग्रह कर, आपके स्वरूपों की सेवा को एक एक के लिए दिया जाए प्रभु जी, और हर एक सुरक्षित रहें। अचानक मृत्यु दुर्घटना से आप हर एक को बचाए रखें। हम अपने बच्चों, बुजुर्गों को, जवानों को, हर एक को आपके हाथों में सौंपते हैं। हर एक के साथ रहें, हर एक को बुरी संगति से बचाए रखें प्रभु जी,
और जहाँ भी जिस क्षेत्र में है प्रभु जी, हर एक को एक बेहतर प्रदर्शन करने में आप सहायता करें, क्योंकि आपने कहा है मैं तुझे स्थिर ठहराता हूँ। हाँ प्रभु जी, अनुग्रह कर। और प्रभु जी, जो भी सताव चल रहा है जहाँ कहीं भी प्रभु जी, उस स्थान का नियंत्रण हम आपके हाथों में देते हैं। हाँ प्रभु जी, आप अंधेरे और उजाले को बनाने वाले परमेश्वर। हाँ प्रभु जी, सही बातें ही प्रभु जी निकल कर बाहर आने पाए, और प्रभु जी अंधकार जाता रहे और उजियाला बढ़ता चला जाए। अनुग्रह का प्रभु जी, हमारे देश राज्यों के अधिकारियों, मंत्रियों को, सांसदों को प्रभु जी, नेताओं को आपके हाथों में देते प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, उनकी अगुवाई करें प्रभु जी। आपने फ़िरौन के मन को नम्र किया, कठोर किया, आज भी बहुत सारे फ़िरौन हैं प्रभु जी, उनके मनों को आप ही चलाएं प्रभु जी, क्योंकि आप ही सामर्थी परमेश्वर हैं। मनुष्यों से जो काम असंभव है आपकी ओर से संभव है प्रभु जी, अनुग्रह कर। हम अपने हर एक कलीसियाओं को आपके हाथों में सौंपते हैं। ऑनलाइन ऑफलाइन जो भी कार्यक्रम चलते हैं वो सारे आपके नियंत्रण में होने पाए, और जितने भी दान दसवांश देने वाले लोग हैं प्रभु जी, उनके लिए हम प्रभु जी प्रार्थना करते हैं। हाँ पिता परमेश्वर, जिनके मनों को आपने उभारा है, जो आपकी सेवकाई के लिए प्रभु जी अपने तन मन धन को प्रभु जी खर्च करते हैं, उनको आप 100 गुना प्रतिफल दीजिए। आपका वचन कहता है मजदूर को उसकी मजदूरी मिलना हक है। हाँ प्रभु जी, अनुग्रह कर, कोई भी खाली ना रहने पाए पिता परमेश्वर। और प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं, जो भी हमारे देश में बम ब्लास्ट की बातें सुनाई पड़ती है प्रभु जी, हम उस दिल्ली क्षेत्र को आपके हाथों में सौंपते हैं। जो भी घायल हुए हैं उन्हें आप चंगा करें। हाँ प्रभु जी, जिनकी मृत्यु हो चुकी है उनके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। और प्रभु जी, हमारे देश में शांति व्यवस्था बनी रहे प्रभु जी, ताकि हम डर और भक्ति के साथ अपने जीवन यापन कर सकें। हर एक जाति समुदाय के बीच में आपका शांति को स्थापित करते हैं। हर एक राज्यों के बीच में, हर एक समुदायों के बीच में, अलग अलग भाषा के बीच में प्रभु जी आपकी शांति को स्थापित करते हैं। हाँ पिता परमेश्वर, चाहे जैसा भी लोगों का रहन सहन हो, सोच विचार हो, लेकिन प्रभु जी आपकी शांति को हम मांगते हैं। हाँ पिता परमेश्वर, क्योंकि आप प्रति भोर को अपने सूर्य का प्रकाश हर एक के ऊपर, चाहे वो धर्मी है या अधर्मी, आप अपने सूर्य का प्रकाश उनके ऊपर उदय करते हैं। सच में प्रभु जी आप दयालु परमेश्वर हैं। आपकी दया दृष्टि हमारे देश के ऊपर बनी रहे प्रभु जी, और हर एक प्रकार के नफ़रत के विचारों से प्रभु जी आप हर एक को बचाए रखें, अनुग्रह कर। सारा आदर महिमा हम आपको देते हैं, और इस प्रार्थना को हम आपके पुत्र, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। हम लोग प्रभु की प्रार्थना को एक साथ करेंगे। हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो। हमारे प्रतिदिन की रोटी आज हमको दे, और हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं। और हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज, सामर्थ और महिमा युगानुयुग सदा आपकी ही है, आमीन आमीन। हम आशीष वचन को एक साथ बोलेंगे। पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के साथ सर्वदा बनी रहे, आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जय मसीह की, यीशु सहाय।